wonderful moment, momentous occasion. The Honorable Governor of Karnataka is amongst us. We extend a heartfelt welcome to his gracious presence. श्री थावरचंद गहलोत जी सर हृदय की गहराइयों से नतमस्तक है और आपका स्वागत कर। स्वागत है। हमारे अतिथिगण से निवेदन है कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। टाइम पंक्चुअलिटी तो माननीय का जो मिनट बाय मिनट, तो ये एक ऐसी चीज है, ये मंत्र है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। सेंटर है जिसकी आज ओपनिंग हुई है। दिस सेंटर विल नॉट जस्ट बी अ प्लेस वेयर, because that is what exactly Brahma Kumaris have been teaching us and taking us on the path of enlightenment and wisdom, and we are immensely happy as well as proud to have the gracious presence of our dignitaries. जी संजय जब वहां पे है तो आप अपने उन व्यूअर्स को नहीं देख पा रहे जो उधर एक्सट्रीम लेफ्ट में है। सो दैट इज हिज ऑब्जर्वेशन ओवर हियर। आज जोरदार तालियों से एक ऐसी विमुख शख्सियत जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि कलाकार के रूप में उनकी टेलीविजन सीरीज में उनके द्वारा एक शब्द कहे गए कि ये जो है हमारे हीरो हैं, तो पात्र उनके टेलीविजन सीरीज में जो अभिनय करने का ये अवसर प्राप्त हुआ था, तो सुभाष भाई साहब भी हमारे बीच मंचासीन हो चुके हैं। और आज की इस शुभ संध्या में, शुभ बेला में, वो जो मंद मंद मुस्कुराहट है, मुस्कान है आप सभी के चेहरों पर, वो एक तो वो पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं जो ब्रह्म कुमारीज के नियमित जो सेशंस हम लोग अटेंड करते हैं उससे जो ऊर्जा है, और जो नए सेंटर उसकी उम्मीद दर्शाती हुई ये मुस्कान और ये मुस्कुराते हुए चेहरे, फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी। And please may I invite Sanjay bhai, Neerja behan and Shobha behan and Neena behan to please honor all our dignitaries with flowers, पुष्प गुच्छ देकर हमारे सभी अतिथिगण का सम्मान करें, अभिवादन करें। हमारा नमन और सत्कार की जो परंपरा है उसे आगे लेकर जाएं। आपके जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि से गुंजायमान हो जाए ये जो पूरा ये प्रांगण है, ग्राउंड है। एक और यहाँ, एक यहाँ और मैं उठ जाऊँ, यहाँ बैठ जाओ। सामान किसका है? नहीं, इनका ही है। The day, the moment it starts touching lives, संस्था, spiritual संस्था, Brahma Kumaris, spiritual guru, and I have had the privilege कि मुझे spiritual sessions इन वक्त जो आम पब्लिक के जो विचार होते हैं उन प्रश्नों को उनसे पूछते वक्त
खुद को जो ग्रोथ मैंने महसूस की है और जिसे अपने जीवन में, अपने क्राफ्ट में, अपने प्रोफेशन में उतार पाने का जो एक प्रोसेस मार्गदर्शन दिया है, तो जोरदार तालियों से प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड जस्ट वेलकम सिस्टर नीरजा। इंट्रोडक्शन एंड आप सभी यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से चार चांद लग गया है। आज हमारे बीच में पधारी है आदरणीय जयंती बहन जी, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है। विश्व भर में आप आध्यात्मिकता और मूल्यों का प्रकाश फैलाती आ रही है। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार हमारी जयंती बहन के लिए भी जोरदार तालियां। हम सादर स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय देवता। आपने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज को प्रेरणादायक संदेश हमेशा दिए हैं। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बहुत सुप्रसिद्ध गायक शान जी आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वाले लोकप्रिय गायक है। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बहुत ही पॉपुलर सूफी सिंगर कविता से आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव कराती है। आप बहुत ही प्रसिद्ध सूफी सिंगर, बहुत अच्छे फिल्म नीरजा में आपने अपनी आवाज दी है। आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में उमेश शुक्ला जी, प्रख्यात निर्देशक, जिन्होंने सार्थक और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों का निर्माण किया है। आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी है, जो बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, विश्व हिंदू परिषद के। श्यामला मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले, अबला जनुमात बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, विपुदलवारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही विधि, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हार प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा
अधिनायक जय हे भाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय। मातरम। धन्यवाद। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। नए सेंटर का उद्घाटन समारोह पर अरे बीच में क्यों आ तो रहे हो इसके लिए सभी से कलाकारों से और हमारे अतिथिगण जो है सभी से निवेदन है कि कृपया अपना जो संभाषण होगा उसे एकदम क्रिस्प रखेंगे और जोरदार करता ध्वनि से हम अपना अभिवादन अपना सम्मान प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। अभी हवा चलने लग गई है सदन में हम सभी ऑडियंस जितने भी हैं सब सम्मिलित हो सकते हैं। आपके मोबाइल टॉर्चेस को आप हवा में लहरा दें। आप सबके मोबाइल में जो टॉर्चेस हैं उन्हें ऑन करें और लहराएं। कर रहे हैं तो दीप प्रज्वलन एक साथ क्यों नहीं? और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जो है सर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा वो सामने and we have our ace innovator of our country Subhash Reddy. So you would not like to miss this visual. लोग का ऊपर ऐसा है उपलक्ष्य में अपनी वो प्रस्तुति जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष अभिव्यक्त करना चाहते हैं और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं क्योंकि महामहिम ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से ये समय निकाला है अकोमोडेट किया है एंड ही हैज टू फ्लाई टू बेंगलोर तो सदियों से जग की शान है भारत,
प्रेम करुणा सत्य की धरती है भारत। तिरंगे में सजा संदेश यही, केसर है त्याग हरित है जीवन और श्वेत है आत्मा का प्रकाश पवित्र। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रस्तुत भारत हम सब एक है। यहाँ हर कदम पे धरती पर
अपने भाव, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। शुक्रिया। यहाँ आकर के जो मतलब जहन में उथल पुथल चल रही थी, मेडिटेट किया दीदी के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिली। और एक गीत जो मैंने फिल्म नीरजा में गाया था और मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट सॉन्ग है यहाँ के लिए। और हम सब लोग जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो मैं जस्ट 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी आप सबके लिए। और शिव बाबा के लिए उसमें महामृत्युंजय मंत्र से स्टार्ट हुआ है वो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कहता ये पल खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल जीते चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। काहे की धूप? ब्रह्म कुमारीज की, उनके मेडिटेशन की, उनके ज्ञान की। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते चल जीते चल जीते चल जीते चल। शुक्रिया। जो जीते हैं चल, इस भाव को अपनी फिल्मों में उतारते हैं। उमेश जी। ओम शांति। जयंती बहन ने जो कहा, दिव्या बहन ने जो कहा, वो मैं 10 साल से करते आ रहा हूँ और मुझे उससे बहुत 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 फ़र्क पड़ा है। 10 साल में और आज में जो फ़र्क है लोगों में, उसकी बात करूँगा। आप आजकल लोग मोबाइल में और रील्स में इतने घुसे हुए रहते हैं कि घंटों तक उसमें ऐसे ऐसे करते जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कब आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया और चले ही जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने तो अभी बीच में चाय में बिस्किट डूबने के बदले मोबाइल लोगों के मुंह में डाल दिया। इतनी हद तक लोग घुस गए हैं मोबाइल में। तो मेरा यही कहना है कि करो, वो भी कोई गलत नहीं है, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अच्छी भी मिलती है, ऐसा नहीं है। पर मेरा मानना है कि ज़्यादातर टाइम उसमें वेस्ट ही होता है और आप जो करना चाहते हो उससे भटक ही रहे हो। जैसे अभी दोनों बहनों ने एक ही बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अगर 10-10 मिनट भी इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन्स अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत 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 शांति आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दोस्तों, यहाँ पे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त बैठे हुए हैं जिसके तन्हा दिल की सिफारिश चांद खुद करता है। जोरदार तालियां बजाइए। बैक टू बैक फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाले, शान से जीतने वाले, आईफा अवार्ड जीतने वाले और इतनी सोलफुल आवाज से, मधुर आवाज से कहते हैं राजीव, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जोरदार तालियों से शान। आपसे निवेदन है, कृपया आए और आपकी भावनाएं शेयर करें। नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस यहाँ अपने स्वाद से आया था और आकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी बातें सुनी, इतने अच्छे वातावरण में यहाँ आने का मौका मिला। और मेरे तरफ से ब्रह्म कुमारीज मलाड वेस्ट का ये जो संस्था है, बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। और आप सब इतने अच्छे प्यारे लोग इससे जुड़े हैं, तो आप सबको भी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। लेकिन हमें जो अच्छा लगा है गवर्नर साहब, वो थोड़ा सा कम लगा है। यदि शान भाई की आवाज में, वो सुरीली आवाज में कुछ 2 पंक्तियां ना गुनगुनाए तो हमें जो अच्छा लग रहा है, जो कम लगा है ना, वो पूरा हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत सारे ब्रह्म कुमारीज के भजन गाने गाए हैं, लेकिन थोड़ा सा बिना प्रिपरेशन आया हो तो वही कोई
कोई भी चलेगा। शांति की इतनी बात हो रही है तो एक ही गाना मैंने गाया था जिसमें शांति का वर्णन है, लेकिन वो थोड़ा सा वो अलग कोशिश करते हैं उसको एक शांत अनुभव देते हुए। अगर आपको रखे सामने के देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। तो सब मिलकर कहें ओम शांति ओम। ब्रह्म कुमारी की सारी परिवार मिलकर कहे एक आवाज में ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय हो। एंड थैंक यू। स्पेक्टेकुलर विजुअल्स, संगीत जो आपके दिल को सीधे छूता है, और उसके बाद भावनाएं जो उनके कलाकारों और पात्रों के जरिए सीधे he has been casting a magical spell, एक जादू बिखेरा है ऑडियंसेस पे। 1976 से जो शुरुआत हुई थी तब से लेकर कालीचरण से और आज तक अनगिनत फिल्म। ओम शांति। माननीय राज्यपाल साहब, मेरे अतिथिगण, माननीय बहनों भाइयों, मैं एक छोटा सा फिल्म मेकर हूँ और आज से 45 इयर्स बैक मैंने एक फिल्म बनाई थी। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवाना। तो गाओ ओम शांति ओम। 45 साल पहले मैंने गीत लिखवाया था और बनाया था। मैं ब्रह्मा कुमारी से 35 साल से जुड़ा हूँ। इनके माउंट आबू आश्रम में भी गया हूँ, दिल्ली में भी, फरीदाबाद में भी। मेरा संबंध बहुत आध्यात्मिक भी है, प्रेम का भी है, विश्वास का भी है, क्योंकि मैं इन्हें बहुत विश्वास करता हूँ। ये सत्य के रूप है, सत्यता के रूप है। अब आप कहिए कि ओम और शांति बार बार दोहरा रहे हैं हम लोग। ओम क्या है और शांति क्या है, बताइए। ओम क्या है, ओम क्या है? ओम ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स की एक आवाज है जो ओम के रूप में आती है और पूरे प्लैनेट्स में छाती है और अपनी एनर्जी को से इतने प्लैनेट बनाती है और पृथ्वी भी बनाती है और पृथ्वी में जीव जंतु मनुष्य भी बनाती है। तो ये परम एनर्जी है हमारी ओम। भारत की जो ऊर्जा है वो बहुत पुरानी है, जब मनुष्य ने समझा इसको। और शांति का अगर गीत और संदेश किसी ने पहुंचाया तो भारत में विश्व शांति के मंत्र हैं, विश्व शांति के गीत हैं, संस्कृति है। तो आप ओम
शांति। शांति मतलब कि चारों तरफ मेरी अशांति है। सुबह उठता हूँ तो ईरान की बात सुनता हूँ, शाम को जाता हूँ तो ट्रंप की बात सुनता हूँ, फिर दिन को आता हूँ तो राजनीति की बात सुनता हूँ। मेरे चारों तरफ परेशानी है, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे काम की, मेरी पगार की। अगर आप देखें तो आप सारा दिन परेशान हैं कि नहीं? अगर हैं तो उसका एक ही शस्त्र है, उस अशांति को मिटाने के लिए ये शांति। ये मेरा शस्त्र है, शांति, कि मैं अशांति को अपने पास नहीं आने दूंगा। जो चीजें, जो ऊर्जा नेगेटिव है उसको मैं साथ नहीं दूंगा। जो मुझे शांति देता है, प्रेम देता है, उसके पास मैं जाऊं। आपने खुद तय करना है, स्वयं। ये समझाने की बातें तो आप बचपन से समझ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ही ध्यान रखें, स्वयं का, आप में ईश्वर है, आप में ऊर्जा है, आप ही में ओम है, आप ही में शांति है। लेकिन हमारी आदत है परेशान रहने की, अशांत रहने की। वो अगर आप डेली सोच ले, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं कितनी फिल्में बनाई मैंने, हर जगह कोलाहल होता है, हर जगह प्रॉब्लम, क्राइसिस। राजनीति में भी हैं, संस्थाओं में हैं, सोसाइटी में हैं, और हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक बात, थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार ताल फिल्म बना रहा था मैं, तो उसका एक बहुत बड़ा सेट लगाया था। तो मैं इधर शॉट ले रहा था कोने में, और वो पूरा सेट गिर गया धाड़। और उस वक्त वो सेट कम से कम 20-30 लाख रुपए का होगा। और जब वो सेट गिरा तो सबसे पहले मैंने ये देखा, तो क्रोध नहीं किया, बड़ी शांति से मैंने बात की कि सभी, किसी को चोट तो नहीं लगी? बोले नहीं साहब, किसी को नहीं, सेट गिर गया। होने लगा कि मैं बहुत गुस्सा करूँगा। मैंने बोला ठीक है, अब इसको रहने दो, चलो शॉट लेते हैं। और मैंने शूटिंग किया उस शॉट का, और उस शॉट के बाद मैंने कहा अब इसको ठीक ठाक कर लो, ये तो हो गया, वो हो गया। और वहाँ से मैं घर चला गया, और दूसरे दिन सुबह आया। तो जो ये शांति आपके द्वारा काम करती है, वो ये हुआ कि दूसरे दिन उन्होंने पूरा सेट तैयार करके और भी खूबसूरत बनाया, और भी खूबसूरत सेट बनाया। क्योंकि मैंने अपने शांति की जो ऊर्जा थी, जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो मैंने सोची उस समय। जो आदमी प्लेन में, ट्रेन में जाते हुए रेलवे स्टेशन पे भी शांत रह सकता है, तूफानों में भी शांत रह सकता है, भीड़ में भी, वायलेंस में भी, काटाकाटी में भी शांत रह सकता है, वो शांति, वो शक्ति आपको लानी पड़ेगी। और वो जब शांति आएगी आप में, तो आप देखना कि पूरी जो भी संस्था है आपकी, कंपनी है आपकी, वो आपको फॉलो करे, आपका परिवार फॉलो करे। वो सब चीजों का समाधान एक ही है, शांति। और सब चीजों का एक ही सवाल है, ऊर्जा। जीवन है, जन्म है, मरण है, ये हमारी यात्रा है, बस। जो नहीं किया नहीं किया, लेकिन शांत तो हमारे रह सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने काम में एक चीज आपने वसूल कर ली कि मैं किसी भी जगह में परेशान नहीं हूँ,
मुझे कितना भी गुस्सा दिलाएगा मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं समझूंगा कि ये अभी परेशान है, गुस्से में। तब आप अपना जीवन देखेंगे, आप एकदम कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे, अपने ही काम में, अपने ही व्यवसाय में। हम क्या है, परेशान होकर झूठ बोलते हैं। हम सोचते हैं ये कपट की दुनिया है, थोड़ा कपट करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, थोड़ा मैनिपुलेशन करना चाहिए। वही गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ है। आप कुछ ना बोलें, दूसरा सोचेगा कि तो कुछ बोला ही नहीं। He will help you. दूसरे की सोच क्या है? If you are positive, world is positive. If you are negative, world is negative. ये मैंने सीखा है। मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने सीखा है जीवन में, संस्थाओं से, सत्संग से, अपने काम से, किताबें पढ़कर। और मैंने देखा है कि ये शस्त्र मेरे लिए बहुत काम है। इतना ही मैं राज आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगली सभा में अगली बार धन्यवाद। ब्रह्म कुमारी जी के जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर होता है। और मैं अपनी बात रखने से पहले अगर मैं ये कुंती बहन का नाम नहीं लूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अफसोस होगा, क्योंकि मैं जब 24 साल पहले पहली बार जब जीता था तब कुंती बहन पहली बार हमारे पास आए और उसके बाद हम आपसे जुड़े। और बड़ा ही सौभाग्य रहा है कि आप लोग हमेशा जो है, श्याम भाई हम सब इनसे जुड़े तो हैं लेकिन इनके कुछ बातों को दोनों ही नहीं मानते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर सब लोग एक हैं, सबकी सोच है कि इंसान एक है, तो फिर फर्क तो कहीं किसी मंच पे होना ही नहीं चाहिए। धरती स्वर्ग बन जाएगी, लोग स्वर्ग में रहने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ब्रह्म कुमारी जी की बातों को अगर हम सुने, और खास करके भाई, और ये ऐसी बहनें हैं जो रक्षाबंधन के दिन कुछ देख ही जाती है, हमारे से कुछ लेने के लिए तो बिल्कुल ही ना बोल देते हैं, राखी भी बांधते हैं, मिठाई भी देते हैं और कुछ ना कुछ देके जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य हमेशा इनके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा, क्योंकि यही लोग हैं जो सही तरीके से इस धरती को पवित्र रखने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, गवर्नर जी, आपके अपने आने के लिए। मैं मन से जो है आपका आभार करता हूँ और मैं 7 मिनट बोलना होगा, 3.5 मिनट में खत्म कर। धन्यवाद। सभा फ्रॉम जून 2019 टू जुलाई 2021 और 10 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं सर के नाम पर व्हाइल मेकिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाइब्रेंट। इस विभाग में कार्य करते हुए इनोवेटिव मेजर्स लिए और वहां पर 10 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, नमन व्यक्त करते हैं अपना। फिलहाल द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका थावर चंद गहलोत जी। ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी, आप ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुख सदस्य हैं और प्रसन्नता का विषय है कि आप वर्ष 2009 से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में ब्रह्म कुमारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी दिव्य प्रभा दीदी जी, माननीय विधायक असलम शेख जी, सुप्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर आदरणीय श्री सुभाष घई जी एवं उपेश शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, प्लेबैक सिंगर श्री सांजी एवं कविता सेठ जी, अभिनेता एवं मंच संचालक श्री राजीव भारद्वाज जी, उपस्थित सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां बहनों और भाइयों, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, आप
आप सभी को ओम शांति के साथ सादर नमस्कार करता हूं और इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित हैं। ब्रह्म कुमारी विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तित्व निर्माण और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। मैं भाग्यशाली हूँ कि माउंट आबू जहाँ मुख्यालय है वहाँ 3 बार गया हूँ और बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। यह संस्था एक साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर आज वैश्विक संगठन बन गई है, जो विश्व के लगभग 147 देशों से अधिक देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। यह संस्था भारत तथा संपूर्ण विश्व के मानव जीवन को तनाव मुक्त बनाने, निर्विकार तथा सुखमय बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन, मानवीय मूल्यों के विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, स्व प्रबंधन विकास, नशा मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही है। यह संस्था वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय आदर्श को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का अपना अलग अस्तित्व है। ब्रह्म कुमारी संस्था विश्व भर में शांति, प्रेम और आत्मिक जागरूकता का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और देश दुनिया में राजयोग, ध्यान के माध्यम से मानवता को आत्मशक्ति, नैतिक मूल्यों को दे रही है। यह संस्था ध्यान सिखाने के कार्य के साथ साथ व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करने का कार्य करती है। ये जानकर एवं देखकर प्रसन्नता होती है कि समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए ब्रह्म कुमारी बहनें व भाई सदा तत्पर रहते हैं। ब्रह्म कुमारी बहनों को यूनाइटेड नेशंस से 5 पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं ब्रह्म कुमारी की बहनों के समर्पण और सेवा भाव की सराहना करता हूँ। उन्होंने समाज में नारी शक्ति को एक नई पहचान दी है और यह सिद्ध किया है कि नारी केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज को दिशा देने की क्षमता रखती है। आज का युग विज्ञान और तकनीक की प्रगति का युग है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक तनाव, असंतोष और अशांति भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे समय में ध्यान, योग और आत्मचिंतन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। इसी दिशा में कार्य करते हुए जयंती बहन, दिव्या प्रभा बहन और नीरजा बहन और सभी सदस्यों के सहयोग से मालाड का यह ध्यान केंद्र समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा, जहां व्यक्ति स्वयं से संवाद करना सीखेगा, आत्मचिंतन करेगा और अपने भीतर की शांति को और अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक ऊर्जा से भरे। यदि युवाओं को सही दिशा और सकारात्मक सोच मिल जाए तो वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह केंद्र उन्हें आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में या